बच्चे देखो ये क्वेश्चन, ये भी बच्चे देखो, जो न्यूमेरिकल्स है ना, इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो आप इन दोनों को, क्वेश्चनों को। जरूरी नहीं है कि ये आएंगे, बट इससे मिलता जुलता भी आ सकता है। ठीक है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन वन में ना तीन रेजिस्टेंस है, 2, 3 और 6 ओम। ठीक है। ये तीन है, मतलब R1, R2, R3। पेपर में इस जैसा दूसरा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इसमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ जाता है। ठीक है। अब देखो तीन रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करें कि जो मेरा आंसर आए ना वो कितना आए, 4 ओम, और दूसरा कितना आए, 1 ओम। अब तीन रजिस्टर को बच्चे इसका बस दो, एक ही मेथड याद रखना। बस जब भी आपके पास तीन रजिस्टर हो, दो को पैरेलल में कर दो, एक को सीरीज में कर दो। अगर ये काम ना आया तो दो को सीरीज में कर दो, एक को पैरेलल में कर दो। बस ये याद रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, R1, R2, R3, आपके पास तीन रजिस्टर हो, आपने कुछ नहीं करना, दो को पैरेलल में कर दो, एक को सीरीज में, या दो को सीरीज में एक को पैरेलल में। बस इन दो मेथड से चलना है। अब देखो जैसे R1, R2, R3, मैंने क्या बोला था, या तो दो को पैरेलल में एक को सीरीज में। तो मैं R2 और R3 इन दोनों को, ये पैरेलल में हो गया, ये सीरीज में हो गया। देखो 3 और ये 6, 3 और 6। ठीक है। ये दोनों पैरेलल में हो गए बच्चे, तो कितना बना, 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/RP। तो एलसीएम इतना है 6, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/RP। 2 प्लस 1 3/6, 1/RP। तो कितना आ गया, 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आरपी की वैल्यू कितनी आती, 2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, 2। अभी भी मेरे पास एक रजिस्टर बचा है, तो उसको भी किस में जोड़ दो, सीरीज में। ठीक है। तो ये कितना हो गया, R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो ये इसका डायग्राम बन जाएगा बच्चे। देखो मैंने बताया था ना, मेथड सिर्फ यही रखना है, दो को पैरेलल में जोड़ दो, एक को सीरीज में जोड़ दो। मैंने दो को पैरेलल में जोड़ा, एक को सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है। और अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर इसको और इसको पैरेलल में कर लो, उसको सीरीज में जोड़ लो। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, डायग्राम ड्रॉ करके देख लेना। बस ये डायग्राम ड्रॉ करना है, दो को पैरेलल में एक में सीरीज में रखना है। ठीक है। जल्दी जल्दी ट्राई करके देख लेना बच्चे, समझ में आई बात। ठीक है। अब वन का देखते हैं बच्चे, वन। अब वन देखो। ठीक है। वन का मैंने क्या बताया, अब इसका दो को सीरीज में जोड़ा था, एक को पैरेलल में, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पैरेलल में जोड़ लो। एक ये भी याद रखना, दूसरा तीनों को पैरेलल में कर दो। अब ये है 2, 3 और 6, तीनों को पैरेलल में देखो करके, 1, 2, 3, 2, 3, 6, तीनों को पैरेलल में जोड़ा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम 6 आया, इज इक्वल टू 1/RP। 3 प्लस 2 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6/6 से कट गया 1, इज इक्वल टू 1/RP। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आपके दिमाग में आएगा सर सभी को पैरेलल में क्यों करा, क्योंकि बच्चे बहुत सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है 1, और जितना ज्यादा फ्रैक्शन में चला जाता है उतनी वैल्यू छोटी होती चली जाती है। ठीक है। जनरली तो इन दोनों क्वेश्चनों में सेट आ जाता है। ठीक है। बट यहाँ पे देखो वैल्यू बहुत छोटी है, 1। तो कोशिश करनी है जितना ज्यादा फ्रैक्शन में वैल्यू होती है उतनी छोटी चली जाती है, इतनी छोटी होती है। तो ये सारे किसमें जोड़ दिए, पैरेलल में। ठीक है। तो तीन हो गए, पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ट्राई करो बच्चे अपने पास से। ठीक है। ले बच्चे देखो इस क्वेश्चन को भी एक बार। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन समझाया था ना, अभी जैसे हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन करा, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखना है। अभी मैंने क्या समझाया था, अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको तीन रेजिस्टेंस गिवन हो, तीन रेजिस्टेंस कौन कौन से थे, ईच की वैल्यू 6 है, तो आपको फाइंड करना है 9 ओम और 4 ओम। कैसे पता करना है, अभी मैंने बताया था ना, एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक में, ट्रिक कुछ नहीं है यार, मेथड है बस। सबसे पहले क्या करना है, दो को सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक को पैरेलल में रखो, दो को पैरेलल, एक को सीरीज, या दो को सीरीज, एक को पैरेलल। बस बच्चे सबसे पहला जो आप क्वेश्चन करते हो ना, तो ये वाला फॉलो करना है, और 10th में आई आता है बच्चे। 11th में तो देखो हार्ड हो जाता है थोड़ा। दो को पैरेलल, एक को सीरीज, दो को सीरीज या एक को पैरेलल, दोनों में से कोई ना कोई सेट हो जाता है मेथड। अब देखो दो को पैरेलल में, एक को सीरीज में, दो को पैरेलल में कर दो, ये तो दोनों सबकी वैल्यू 6 है, यहां तो कोई पंगा ही नहीं है। तो मैंने ये ले लिया बच्चे, 6 6। ठीक है। और एक को सीरीज में जोड़ना है, एक को सीरीज में जोड़ दिया बच्चे।
तो यहाँ पे 1/6 प्लस 1/6 कितना आ गया, इज इक्वल टू आरपी। तो 2/6 इज इक्वल टू 1/RP, तो कितना आया 1/3। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3। ठीक, देखो ठीक है, इनका रिजल्टेंट कितना बना 6 और इनका कितना बना 3। तो 6 + 3 ये दोनों सीरीज में हो गए बच्चे, 6 + 3 कितना हो गया 9। देखो पहला आ गया ना आराम से, दो को पैरेलल में जोड़ा, एक को सीरीज में। अब दूसरे में क्या करेंगे, दो को सीरीज में जोड़ दो, एक को पैरेलल में जोड़ दो। देखो ये करिए ना ट्रिक काम। आगे देखो, अब दोनों को क्या करना है, दो को सीरीज में जोड़ दो। ये लो 6 और 6 कितना हो गया, 6 + 6 12, और एक को किसमें जोड़ना है, पैरेलल में। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ा 12, इसको तो कितना बन गया 12 ऊपर का और 6 नीचे का। तो 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम 12, 1 + 2 1/RP, 3/12 1/RP, तो कितना आ गया 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। बच्चे अगर ये चीज पेपर में फॉलो नहीं करोगे ना तो सोचते रह जाओगे करें क्या, कभी किसी को सीरीज में जोड़ोगे, किसी को पैरेलल में जोड़ोगे। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, जरूरी नहीं है यही आएगा, बट ऐसा जब भी एग्जामिनर बनाएगा इसको कंसीडर करेगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, हम इसको काउंट कर सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बट सीबीएसई के मोड का कुछ नहीं पता बच्चे, वैल्यूज चेंज हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि डिट्टो यहाँ पे 2 3 6 आएगा, कि यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 5 6 भी आ सकता है, यहाँ पे 6 12 9 भी आ सकता है। तो जिसका हमने ये निकालना है, बट आपने ये सब सिर्फ आपने मेरे से ये सीखना है। ठीक है, ये वाली चीज पे ध्यान देना है। दो को पैरेलल में जोड़ो, एक को सीरीज में, दो को सीरीज में, एक को पैरेलल में, दोनों अपने आप सेट हो जाते हैं। ठीक है, करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। देखो बच्चे, अगर पेपर का सबसे अगर आया ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांस है पेपर में आने के। ठीक है, क्यों चांस है, देखो मैंने पिछली बार भी बताया था ना कि कैसे पता लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, कैसे पता लगा मेरे को भी, क्योंकि बच्चे इसमें जो करंट फ्लो कर रहे हैं ना, इसमें एक छोटा सा रोल है इस क्वेश्चन में ओपन और क्लोज का, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तुम इस क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स पे कौन ध्यान देता है, कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज है, कौन सा क्लोज नहीं है, कौन सा ओपन है, कोई नहीं ध्यान देगा इसमें बच्चा। और मैक्सिमम चांस है इस क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया गलती होने की, तो ध्यान से देख लेना अगर ये पेपर में आ गया। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझना। देखो करंट कैसे फ्लो करता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, जब भी सर्किट क्लोज होगा तब करंट फ्लो करेगा, इतनी चीज तो हमें पता है। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं हम, पहला पार्ट ध्यान से पढ़ते हैं। ये मेरा सर्किट डायग्राम है पूरा का पूरा, ये मेरी बैटरी है, ये मेरी की1 है, ये मेरी की2 है। जब क्वेश्चन में इसने बोला कि जो के की है, जो मेरी के की1 इज ओपन, K2 इज क्लोज्ड, जब बच्चे सर्किट यहीं से ओपन है तो आगे करंट कैसे फ्लो करेगा, आगे तो डेड हो जाएगा, आगे तो करंट पास ही नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जो की K1 इज ओपन और K2 इज क्लोज्ड, तो बस इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो बच्चे बस इसमें आपने ये लिख देना, ठीक है, देयर इज नो करंट फ्लो, इतने से बात चल जाएगा। रीजन दे देना, बिकॉज K1 इज ओपन, तो ये सर्किट आगे करंट ही नहीं पास करेगा, करंट ही नहीं फ्लो करेगा, कैसे, तो पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है बच्चे, इतना सा काम है। अब ये कहता है बोथ की आर क्लोज्ड, अभी मैंने बताया जब भी की क्लोज्ड है तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, K1 K2 दोनों क्लोज्ड है। देखो जब यहां से करंट जाएगा, अब यहां से मैंने वो पिछले क्वेश्चन में ना एक पानी का एग्जांपल लेके बताया था, अब यहां पे आपका पानी है, यहां पानी कितनी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, 1 2, जो 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 वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो यहां भी जाएगा, वो यहां भी जाएगा, जो यहां पे जाएगा वो इस पाइप से भी जाएगा। ठीक है, जो यहां से गया ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और ये दोनों भी किस में हो गए, सीरीज में। तो 4 + 4 कितना हो गया 8, और ये भी कितना हो गया 4 + 4 कितना हो गया 8। अब ये दोनों किस में हो गए, अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो 1/8 + 1/8 एलसीएम 8 2 कितना आया 1/4 इज इक्वल टू आरपी, पैरेलल में था तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 4। करंट निकालना था, इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक करंट ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, V कितना था 12, I पता नहीं, तो R कितना निकाला 4 4 3 12, 3 एम्पियर आया बच्चे।
ठीक है, इसका करंट निकल गया। ठीक है, तो ये दूसरे पार्ट का था, हर पार्ट में करंट निकालना। देखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 1 में करंट निकालना है, दूसरे में भी करंट निकालना है, तीसरे में भी करंट निकालना है। पहले में करंट, जब K1 ओपन थी तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। बोथ की आर क्लोज, दोनों में हमने निकाल दिया, 3 एम्पियर आया। अब मैं लेता हूं थर्ड पार्ट सी। अब इसने क्या बोला है, एक को ओपन करा है, एक को क्लोज करा है। इसने बोला है जो K1 है वो तो क्लोज्ड है, ये तो क्लोज्ड है, इसमें से तो करंट फ्लो करेगा, बट जो मेरी K2 है वो मेरी ओपन है। अब देखो जब ओपन है तो वहां से तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका आगे करंट ही नहीं फ्लो करेगा, इसका तो कुछ बनता ही नहीं आगे कुछ यूज करना। तो इसमें क्या हो गया, तो मेरे पास कितने रजिस्टर बचे, R1 और R2, कितना बना 4 + 4 कितना बन गया, ये दोनों। देखो करंट यहां से जाएगा, आगे तो ओपन है ना, करंट ही नहीं फ्लो करेगा इस वाले डायरेक्शन में, तो यहां से करंट फ्लो करेगा। तो 4 + 4 कितना हो गया 8, सीरीज में थे। तो इसमें इसके लिए करंट निकालेंगे, V = IR, V12, I निकालना है बच्चे R8, तो 12/8 = R I, तो कितना निकलेगा 4 3 12, 4 2 8, यानी कि 1.5 एम्पियर। तो ये ध्यान से करके आना बच्चे, क्वेश्चन इजी है, 3 नंबर में पूछ लेते हैं, क्योंकि इनका K1 इज क्लोज्ड, K2 इज ओपन, तो इनका पेपर में बच्चे ध्यान रखना, टफ नहीं है, इजी है। बस कभी कभी पेपर में बैठ के थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, प्रेशर बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना।